एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 10 अगस्त 2020 और 10 अगस्त 2020 के साथ मैं 1 अगस्त से 10 अगस्त के सभी करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से 10 अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स एक वीडियो में। चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। दिल्ली की जिस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सादिया देहलवी। सादिया देहलवी जो दिल्ली की लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है, और वो कौन सा योजना है? तो पायलट योजना, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिना इंटरनेट के हम 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है, तो कौन सा देश ने उठाया है? तो चीन ने। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में जिस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो कौन सा है? आईआईटी कानपुर। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में जिस राज्य ने परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी योजना शुरू किया है, तो कौन सा राज्य है? तो आंसर है हरियाणा। वो हरियाणा राज्य है। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। पहली किसान रेल जिन 2 शहरों के बीच चलेगी, तो कौन सा शहर है? महाराष्ट्र की देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है? तो 4%। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में जिस राज्य की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। अगला करंट अफेयर्स है। सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है, तो कौन सा बैंक है? तो केनरा बैंक। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। स्पेन और रियल मैड्रिड के जिस पूर्व दिग्गज गोलकीपर अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा कर दी, तो कौन से खिलाड़ी हैं? इकर कैसिलास। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में जिस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है, तो कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को उसने अपना हिस्सा दिखाया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में जिस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा, कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। राजेश कुमार को जिस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, कौन सा राज्य है? तो मणिपुर। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने जिस देश के वर्षा वनों से ट्विंग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोटस भास्करी की खोज की है, कौन सा देश है? तो श्रीलंका। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 18 महीनों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। आयरलैंड के जिस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है, कौन थे? तो जॉन ह्यूम। जॉन ह्यूम का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वो आयरलैंड के राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।
देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोट हमलों के कारण जितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है, तो 2 सप्ताह के लिए बेरूत में इमरजेंसी लगा दिया गया है। अभी हाल ही में एक विस्फोट हुआ था जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इयोन मॉर्गन। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो शशिधर जगदीशन को HDFC का CEO नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में जितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है, तो तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र बनाया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन पेंशन वन कार्ड योजना के तहत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है, तो 4 और राज्यों को विस्तारित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। महाराष्ट्र के जिस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया है, वो कौन थे, तो शिवाजीराव पाटिल निरांगेकर। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। जिस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश। ये करंट अफेयर्स का वीडियो 1 से 10 अगस्त तक का ये पूरा करंट अफेयर्स है। इसमें आप 1 से 10 अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स देख रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। बिहार की जिस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, तो जल निश्चय योजना। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में जिस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है, किसने, तो ब्रिटेन ने। अगला करंट अफेयर्स है। BCCI ने खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो 2 साल। गलत उम्र बताने पर 2 साल का फैसला, 2 साल सज़ा के तौर पे फैसला किया गया है, ये BCCI ने किया है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। वह देश जिसने दार्चुला ज़िले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है, कौन सा देश ने किया है, तो नेपाल ने। अगला करंट अफेयर्स है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है, तो 40 करोड़। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी, तो 50%। अगला करंट अफेयर्स है। जिस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने मंजूरी दी है। राज्य में 3 राजधानियाँ होंगी। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है, तो राजस्थान सरकार ने। अगला करंट अफेयर्स है। सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु जिस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है, तो भारत में। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे जिस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, तो उत्तराखंड। अगला करंट अफेयर्स है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है, कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है, तो 5%। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो अमर सिंह। अमर सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो राज्यसभा सांसद थे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस दिन मनाया गया, तो 3 अगस्त को। अगला करंट अफेयर्स है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो बिहार सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। रोज़ रात 12 बजे रेलवे जीके की सीरीज़ देख सकते हैं, सुबह 8 बजे SSC जीके सीरीज़ सुबह 10 बजे देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान की सीरीज़ दोपहर 1:30 बजे देख सकते हैं। साथ ही मैथ या रीजनिंग की सीरीज़
शाम 4 बजे देख सकते हैं, जीके ट्रिक्स शाम 7 बजे देख सकते हैं और मैथ ट्रिक्स रात 9 बजे देख सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप हमारे सभी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग सभी का वीडियो देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर कल नए करंट अफेयर्स के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।